और टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हीट। तो आज हम इस चैप्टर में हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट क्या होती है, कैसे इसको मेजर किया जाता है और क्या इसकी यूनिट होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यू नो दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। कि आप जानते हैं कि वुलन क्लोथ, ऊनी कपड़े एनिमल फाइबर से बनते हैं। तो भाई ऊन हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल्स के जो बाल होते हैं उनसे मिलती है। जैसे जो भेड़ें होती हैं, सीप जो होती हैं, सीप्स, उनके जो बाल होते हैं उनसे ऊन मिलती है और ऊन से वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। इसका मतलब वुलन क्लोथ्स हमें एनिमल फाइबर से मिलते हैं। और कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें प्लांट फाइबर से मिलते हैं। कॉटन क्लोथ्स मतलब जो सूती कपड़े होते हैं वो प्लांट फाइबर से बनाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉटन के प्लांट्स होते हैं, रुई के प्लांट्स होते हैं और उनसे रुई मिलती है और रुई से फिर फाइबर्स बनाए जाते हैं और फिर उनसे कपड़े बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, वुलन क्लोथ्स तो एनिमल फाइबर से बनते हैं और कॉटन क्लोथ्स प्लांट फाइबर से बनते हैं। तो फाइबर्स कितनी तरह के होते हैं? तो फाइबर्स हमने पढ़े हैं एनिमल फाइबर्स और प्लांट फाइबर्स। और देखिए एनिमल्स भी नेचुरल होते हैं और प्लांट्स भी नेचुरल होते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स हमें एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स से हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। ऊनी कपड़ों को तो हम विंटर्स में पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं। व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर ठंड होती है तब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, और वुलन क्लोथ्स हमें गर्म रखते हैं। वुलन क्लोथ से हमें हमारा शरीर गर्म रहता है। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट, और जब गर्मी होती है तो हम लाइट कलर के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। जब गर्मी होती है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं और लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम लाइट कलर के कपड़े और कॉटन के कपड़े गर्मियों में क्यों पहनते हैं? दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, क्योंकि इससे हमें ठंडक महसूस होती है। वुलन क्लॉथ से हमें गर्मी महसूस होती है और कॉटन क्लॉथ जब हम पहनते हैं उनसे हमें ठंडक महसूस होती है। यू मे हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर सूटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। तो आपको अचंभा होता होगा कि किन्हीं पर्टिकुलर क्लॉथ्स को पर्टिकुलर सीजन में ही पहना जाता है। जैसे गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं और लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और सर्दियों में हम डार्क कलर के, भड़कीले कलर के और वुलन मतलब ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। तो आपको ये अचंभा होता होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर हम आगे पढ़ेंगे। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। तो सर्दियों में हमें घर के अंदर ठंड लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, अगर हम सूरज की रोशनी में जाते हैं तो हमें गरम गरम महसूस होता है, हमें गर्मी महसूस होती है। इन समर, लेकिन समर में, लेकिन गर्मियों में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। गर्मियों में हमें घर के अंदर भी गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? देखिए बॉडी तो हमारी है, हमें सर्दियों में तो ठंड लगती है और गर्मियों में हमें गर्मी लगती है। तो हमें ऐसा क्यों लगता है जबकि हमारी बॉडी तो एक जैसी रहती है? तो हमें गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में ठंडक क्यों लगती है? हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? और कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है इसका हम कैसे पता लगाते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? और ये हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है? पहला तो कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, ये कैसे पता लगाते हैं? और अगर ये पता लग जाता है कि ये ठंडा है, गर्म है, तो वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है ये हमें कैसे पता लगता है? चैप्टर वी सेल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमें इस चैप्टर के इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर मिल जाएगा।
तो अब आते हैं हम हॉट एंड कोल्ड। तो ये टॉपिक देखिए, इससे हमें कुछ पता लगेगा कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स गर्म क्यों लगते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें ठंडे क्यों लगते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स छूने को मिलते हैं, देखने को भी मिलते हैं, टच करने को भी मिलते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, कुछ उनमें से गर्म होते हैं और कुछ उनमें से ठंडे होते हैं। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, जैसे चाय तो गर्म होती है और आइसक्रीम ठंडी होती है। और लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 3.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो आप यूज करते हैं, कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, तो उनको इस टेबल में आप लिखिए और उनके आगे लिखिए कि ये गर्म है या ठंडे। तो जैसे आइसक्रीम ठंडी होती है। और स्पून इन अ टी कप, चाय के कप में अगर एक चम्मच रख दी जाती है तो गर्म हो जाती है। फ्रूट जूस ठंडा होता है। हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन, ये गर्म होता है। और इसके बाद हम लिखेंगे हॉट वाटर, गर्म होता है। तो इस तरह से ये चीज़ कुछ तो ठंडी होती हैं और कुछ होती हैं गर्म। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, ज़्यादा गर्म जो चीज़ें होती हैं उनको हमें टच नहीं करना चाहिए। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव, जब कैंडल फ्लेम से कुछ काम करते हैं या फिर स्टोव से कुछ काम करते हैं तो उसको हैंडल करने में हमें केयर रखनी चाहिए। उसको यूज़ करते टाइम हमें केयरफुल रहना चाहिए, ध्यान से उनको यूज करना चाहिए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड, हम देखते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ठंडे होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स गर्म होते हैं। वाइल सम आर हॉट, यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स, और हम जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स दूसरों से गर्म होते हैं। वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स, और कुछ दूसरों से ठंडे होते हैं। देखिए जैसे फ्रूट जूस होता है, फ्रूट जूस और आइस, ये दोनों ही ठंडे होते हैं, दोनों ही ये कोल्ड होते हैं। लेकिन इनमें से आइस है, आइस इससे ज़्यादा ठंडी होती है। जो आइस होती है वो कोल्डर होती है, से जूस से ठंडी होती है। तो ये है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑब्जेक्ट्स आर होटर देन अदर्स। तो जूस जो है, जूस वो आइस से होटर होता है और आइस जूस से कोल्डर होती है। वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज होटर देन अदर, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे हमें पता लगता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे से गर्म है या दूसरे से ठंडा है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, और हम उन ऑब्जेक्ट्स को टच करके देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ठंडा है और ये गर्म है। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेकिन हमारी जो सेंस ऑफ टच है, मतलब हम टच करके देखते हैं तो क्या वो सही बताता है। तो ये देखिए, आप कहेंगे हाँ सही बताता है, हमें गर्म चीज़ें गर्म लगती हैं और ठंडी चीज़ें हमें ठंडी लगती हैं। तो हमारे जो सेंस ऑफ टच है तो वो तो सही है, लेकिन इस एक्टिविटी से देखिए हमारे सेंस ऑफ टच गलत निकलेगी। ये एक्टिविटी हम करके देखते हैं। तो इसके लिए हम 3 बीकर लेते हैं या फिर 3 बाल्टी ले लेंगे। एक में हम ठंडा पानी डालेंगे, इसमें मान लीजिए हम कोल्ड वाटर डालेंगे और इसमें हॉट वाटर डालेंगे। नॉर्मल जो थोड़ा सा वार्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालना है इसमें, जो थोड़ा सा वार्म होता है वो वाटर है इसमें डालेंगे। तो देखिए एक हाथ हम इसमें इस वाले पानी में डालेंगे और दूसरा हाथ हम इस पानी में डालेंगे। और ये जो है ये पानी, इस ये जो बाल्टी है या ये बीकर है या ये जो बर्तन है, इसमें हम नॉर्मल वाटर डालेंगे। तो ये हाथ हमने ठंडे पानी में डाला है, ये वाला हाथ हमने गर्म पानी में डाला है। तो दोनों को फिर हम इस नॉर्मल पानी में डालेंगे। तो हमें जो हाथ हमने गर्म पानी में डाला था उसको तो ठंड लगेगी, और जो हाथ हमने ठंडे पानी में डाला था उसको गर्मी फील होगी, जबकि हमने दोनों हाथों को नॉर्मल पानी में डाला है। तो इसको आप फिर समझिए, फिर मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ इसको, कि हमने 3 तरह का पानी लिया है, कि हमने 3 तरह का पानी लिया है। इसमें तो हमने कोल्ड वाटर लिया है, इसमें हमने हॉट वाटर लिया है, हॉट मतलब बहुत ज़्यादा हॉट नहीं, वार्म वाटर, गर्म नेवा ऐसा पानी। और इसमें हमने नॉर्मल वाटर लिया है, जो रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल वाटर होता है वो लिया है। इसमें हम अपना एक हाथ डालेंगे
और दूसरा हाथ डालेंगे इसमें, तो हमें ये इस हाथ को ठंड लगेगी और इस हाथ को गर्मी लगेगी, क्योंकि गर्म पानी है, ये ठंडा पानी है। फिर दोनों हाथों को हम इस नॉर्मल पानी में डालेंगे, तो जिस हाथ को हमने ठंडे पानी में डाला था उसको तो गर्मी लगेगी, और जिस हाथ को हमने गर्म पानी में डाला था उसको ठंड लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है? दोनों हमारे ही हाथ हैं और दोनों को नॉर्मल पानी में हमने डाला है, तो एक हाथ को तो गर्मी लगेगी, एक हाथ को ठंडक महसूस होगी। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब इसमें यही लिख रखा है। अब यहाँ से डू बोथ हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, नहीं, दोनों हाथों को अलग अलग फीलिंग आती है, एक को गर्मी लगती है, एक को ठंडक लगती है। बोजो कहता है माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट एंड राइट हैंड टेल्स मी दैट सेम वाटर इज कोल्ड। तो यही हमें भी महसूस होता है। व्हाट शुड आई कंक्लूड, तो फिर क्या कंक्लूजन निकलना चाहिए कि पानी गर्म है या ठंडा है, जबकि पानी क्या था? नॉर्मल था। पानी तो नॉर्मल था, ना तो वो ठंडा था ना गर्म था। तो फिर क्या हमारी सेंस ऑफ टच ठीक कहती हैं कि जो हमें महसूस जो होता है वो क्या वो ठीक होता है? क्या हम महसूस करने के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा या गर्म कह सकते हैं? तो जो एक्टिविटी हमने की है उसके हिसाब से तो हमारी सेंस ऑफ टच गलत है। हम बिल्कुल कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं कि पानी गर्म है या ठंडा है, जबकि पानी तो हमने नॉर्मल लिया है, लेकिन हमारे एक हाथ को ठंडा लगता है, एक हाथ को गर्म लगता है। तो आगे पढ़ते हैं। Bojo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. तो बोजो का कन्फ्यूजन ये शो करता है कि हम अपने सेंस ऑफ टच पर हमेशा भरोसा नहीं कर पाते ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, गर्म है या ठंडा है। क्योंकि कई बार हम किसी चीज़ को टच करके बता देते हैं कि ये गर्म है, ये ठंडी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा हम अपने सेंस ऑफ टच पर भरोसा नहीं कर सकते। समटाइम्स इट मे डिसीव अस, कई बार ये गलत भी साबित होता है और ये हमें गलत भी बताता है। तो जब ये गलत बताता है, हम छूकर किसी चीज़ का पता नहीं लगा सकते, तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है? देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है? A reliable measure of hotness of an object is its temperature. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस की एक्चुअल जो मेजरमेंट है वो है टेम्परेचर। A reliable measure of hotness of an object is its temperature. किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस की मेजरमेंट जो होती है वो टेम्परेचर होती है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, तो 37 डिग्री सेल्सियस उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है। द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, और टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। तो थर्मोमीटर जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ये हमें थर्मोमीटर से पता लग जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्मोमीटर से हमें ये पता लगता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है। तो अब हमें यहाँ से ये जो क्वेश्चंस थे ये शुरू में, ये इनका आंसर मिल गया है कि हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, कि हमें कैसे पता लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है? तो उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, तो ये अगर हमें पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा कि वो हॉट है या कोल्ड है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, तो ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, कि उसका टेम्परेचर कितना है? तो ये हमें पता लगता है थर्मोमीटर से। तो इन दोनों क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या ठंडा है उसका हमें पता लगता है उसके टेम्परेचर से। उसका टेम्परेचर मेजर कर लेंगे, और इस टेम्परेचर को मेजर किससे किया जाता है? थर्मोमीटर से। इन दिस चैप्टर देखिए ये क्वेश्चन कि हमें इस चैप्टर में इन क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, तो हमें इन आंसर्स मिल गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे ये मेजरिंग टेम्परेचर, कि थर्मोमीटर
किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे मापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।